नमस्कार साथियों, मैं सूरजपाल सिंह आज नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। रक्त। क्या आज का टॉपिक? ब्लड के बारे में पढ़ते हैं आज। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है और अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और अपारदर्शी पदार्थ है। ब्लड का स्वाद नमकीन होता है। क्या होता है? ब्लड का स्वाद नमकीन होता है और इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है और स्वाद में नमकीन होता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो एग्जिट जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन माना है वो 7.35 से 7.45 माना गया है। कितना? 7.35 से 7.45 माना गया है। लेकिन जो ब्लड का एग्जिट पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का जो घनत्व होता है वो 1.045 से 1.065 होता है। 1.065 होता है। रक्त का जो निर्माण होता है, जो हमारी बॉडी में रक्त का निर्माण होता है वो बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। कहाँ होता है? बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण जो होता है बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। रक्त को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। रक्त के मापन का यंत्र जो होता है उसे हम हीमोसाइटोमीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हीमोसाइटोमीटर के नाम से जानते हैं। पुरुषों में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर तक होती है। पुरुषों में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है और महिलाओं में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। कितनी होती है? महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है और पुरुषों में 5 से 6 लीटर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। रक्त के घटक। क्या चीज? रक्त के घटक। रक्त के हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 होता है प्लाज्मा। कौन सा होता है? नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है उसमें रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है। कितना होता है? 55 से 60% होता है। हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 40 से 45% होती हैं। कितनी होती है? 40 से 45% होती हैं। अब प्लाज्मा लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है और प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन नामक पदार्थ के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो 90 से 92% होती है। कितनी होती है? 90 से 92% होती है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% होती है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स जो पाया जाता है वो 60% होता है। प्लाज्मा में कितना होता है? 60% होता है और ये इसका जो मुख्य स्रोत है अंडा है। क्या है इसका मुख्य स्रोत? अंडे में पाया जाता है। जो एल्बुमिन नामक प्रोटीन्स है ये प्लाज्मा में 60% पाया जाता है और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है अंडा, एग। अंडे में मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर दूसरा आता है हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स ये हमारे प्लाज्मा में 4% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4% पाया जाता है और इसका जो मुख्य स्रोत है मछली और चिकन होता है। मछली में, चिकन में पाया जाता है। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होता है ये मछली और चिकन में पाया जाता है। और जो तीसरा इसमें वो होता है हमारा
प्रोटीन्स वो होता है ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन्स। ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन जो होता है वो सेम, मसूर, साबुत मसूर जो होती है, दूध और बीज आदि में पाया जाता है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं ग्लोबिन के, ये 36% पाया जाता है, ये प्लाज्मा में 36% पाया जाता है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं सेम, मसूर, दूध, बीज आदि होते हैं, ये उसमें पाया जाता है। अब आते हैं हमारा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होती हैं ये ब्लड में 40 से 45% होती है और ये ठोस रक्त कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं ये? ठोस रक्त कणिकाएं होती हैं। ये जो होती हैं ये ठोस रक्त कणिकाएं होती हैं और ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आरबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं होगी नंबर 1। नंबर 2 होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। और नंबर 4 होती है प्लेटलेट्स। ये क्या होती है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स होती हैं। अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं तीनों को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को विस्तार से पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।